Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in an earlier video I discussed about, you can say, anxiety एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारे एग्जाम के लिए. Yes or no? We discussed about that. Certain kind of pressure is a good pressure which we should get. वो हमारी आंखें खोल देती है, ठीक है, हमारा अटेंशन स्पान बढ़ा देती है, ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस का एड्रेनालिन रश इंप्रूव कर देती है और हम बेहतरीन वे में परफॉर्मेंस कर पाते हैं. वो प्रेशर जरूरी है, पर जब वो प्रेशर नेगेटिवली कन्वर्ट हो जाए और वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाए तो वो बिल्कुल गलत बात हो. इसलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टिप, दैट इज डू नॉट कैटास्ट्रोफाइज. हमने बात करी थी एंग्जाइटी होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हम एंटीसिपेटेड रिजल्ट है उसको हम कैटास्ट्रोफाइज कर लेते हैं कि ओ मेरा तो मतलब स्कोर इतना आएगा ही नहीं, है ना, मैं जो सोच रहा हूँ उतना बड़ा स्कोर आएगा ही नहीं, ये सब नो, ठीक है. और उसकी वजह से हम सोच लेते कि ओ मेरा फिर एनुअल में एडमिशन नहीं होगा, एनुअल में नहीं होगा तो फिर मैं फलाना काम नहीं कर पाऊंगा, मैं टिकना काम नहीं कर पाऊंगा, काइंड ऑफ थिंग. बहुत सारी ऐसी चीजें हम सोच लेते हैं, ठीक है. दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टॉप, ठीक है दोस्तों. जब हमारा मन, हमारा थिंकिंग प्रोसेस हमें ये बोले कि ओ इतना बुरा हो जाएगा, स्टॉप इट. डू नॉट कैटास्ट्रोफाइज, दैट्स अ की वर्ड, ठीक है, टू कंट्रोल दैट एंग्जाइटी. जब भी आपके मन में आए कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो रुकिए, बोलिए कि कैटास्ट्रोफाइज मत कर भाई, ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना उधर ध्यान दे. लिव इन द मोमेंट, look at the question, solve it, ठीक है ना. if it is tough, you are not able to solve it, leave it, ठीक है, but don't linger it in the mind. मन में उसको लगा के मत रखो, अरे वो रह गया, फलाना रह गया, दिखना रह गया, ऐसा मत सोचा करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है. सो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो, ठीक है, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ पेपर एंड आपके मन में कैटास्ट्रोफाइज जैसे विचार आते हैं, ठीक है, तो अपने आप से पूछो दैट हैव आई डन वेल इन द पास्ट. क्या मैंने प्रॉपर तैयारी करी है ना. मैंने अगर ढंग से तैयारी करी है तो मेरे को दुख होने का कोई कारण नहीं है. क्या मुझे जी के आता है प्रॉपर, हाँ, लीगल आता है प्रॉपर, हाँ, आरसी आता है, लॉजिक आता है, कॉन्ट आता है, अच्छी बात है. कोई एक आध एरिया मेरा बहुत वीक है, विच इज फाइन, आई कैन ओवरकम इट विद अदर सेक्शंस, ठीक है. अगर मैंने अच्छे से तैयारी करी है तो चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है. अगर मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो चिंता का ऑल द मोर कोई कारण नहीं है. ये सुनो, तो उनके बारे में तो बात ही नहीं करे भैया. ये सुनो भाई, तैयारी नहीं करी है, ढंग से कुछ पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, तो उनकी बात ही नहीं है भाई, ठीक है, भूल जाओ उनको. जो तैयारी करी है उनके बारे में बात है, ठीक है ना, उनके बारे में बात है. वो अपने आप को जानते हैं, ठीक है, कि क्या तैयारी करी है, अपने स्ट्रेंथ जानते हैं, अपने वीकनेसेस जानते हैं. दे हैव आल्सो प्रिपेयर्ड वेल, सो दे नो द एग्जाम पेपर वेल. ये सुनो कि उनको पता है क्या आने वाला है, दे नो, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पॉजिटिवली क्या हो सकता है, कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ सकती है. सो देयर बाय अ प्रॉपर वी कैन से अंडरस्टैंडिंग इज देयर, ठीक है दोस्तों. एक अच्छी प्रिपरेशन करके जाना जरूरी है कि भाई मैं प्रॉपर प्लान करके जाऊं कि मैं कितने अटेम्प्ट करूंगा, कोई कारण से उतने नहीं कर पाया, व्हाट इज अ प्लान बी, अगर वो प्लान बी भी नहीं चला तो प्लान सी क्या होगा, उस समय पे मैं इनोवेशन कैसे अप्लाई करूं. देखो ये सब मेंटल प्रिपेयर्डनेस की बात है, ठीक है. और इसीलिए जब भी ऐसा कैटास्ट्रोफाइज वाला विचार आता है अपने आप से पूछो कि क्या मैंने ढंग से काम किया था कि नहीं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, ठीक है, कैटास्ट्रोफाइज इस कारण से भी आता है, क्या मैं लगता है कि मेरा एनएलयू में जाना पैशन है, मेरा एनएलयू में जाना, ठीक है, मतलब इसी के लिए तो मैंने इतने दिन, इतनी पागलपंती से मैंने इतना समय लगा दिया है. एग्रीड यार, समय लगाया था, तुमने भी लगाया था, मैंने भी लगाया था, है ना, घर वालों ने सबने योगदान दिया था, सबने भोग लगाया है इस यज्ञ में, है ना, इस हवन में सबने भोग लगाया है, ठीक है. किसी ने पैसे का भोग लगाया है, किसी ने समय का भोग लगाया है, किसी ने इमोशन का भोग लगाया है, सब बराबर है, सब है, ठीक है. पर उसकी वजह से इतना नेगेटिवली चीजें नहीं चली जानी चाहिए. रास्ते में और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहां से तुम अपने आप से मैक्सिमम चीजें उठा सकते हो. उतने मेंटली स्ट्रांग बनना, है ना, ये समझना, ठीक है. एंड ऑल्सो पुट एग्जाम इनटू द पर्सपेक्टिव कि तुम्हारी लाइफ के अंदर ये एग्जाम एक पार्ट है, ठीक है. पहली बार दे रहे हो, चलो अच्छी बात है. दूसरी बार दे रहे हो, कोई नहीं, ठीक है. एक लंबे समय तक तो दे ही नहीं सकते ना, 2 बार तो दे सकते हैं मैक्स, है ना. वैसे एज लिमिट तो है नहीं, कितनी भी बार दे सकते हैं. पर लाइफ के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो एनएलयू ही जाना यही एकमात्र कोई गोल थोड़ी हो सकता है. गोल है अच्छा लॉयर बनना, गोल है लॉ फील्ड में अच्छा करियर बनाना. रास्ते में मुसीबतें आएगी, उन मुसीबतों का सामना करते करते आगे बढ़े, ये गोल है, सिर्फ क्लैड गोल नहीं है. सो इसलिए कैटास्ट्रोफाइज ना करें,
सही तरीके से चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डालें और आगे बढ़े। यही एक ऐसे मकसद के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया इस कैटास्ट्रोफाइज वाली चीज़ से बचें और उसके सामने बाहर निकलने के रास्ते जो मैंने बताए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।